महतारी एक्सप्रेस में शराब ढोने वाले शर्म करो। आज ये खबर जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो मेरी टीम ने मुझसे कहा कि ये पुरानी खबर है। मैंने और रवि मीरी ने तय किया कि नहीं, ये खबर ना पुरानी है ना ये नई है। ये खबर आपसे और हमसे जुड़ी है, गर्भवती महिलाओं से जुड़ी है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने वाली महतारी एक्सप्रेस शराब तस्करी का वाहन बन जाए। जिस गाड़ी से प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को सबसे जरूरी सुविधा मिलती है, उनकी प्रसव पीड़ा दूर होती है, उसी सरकारी एम्बुलेंस से तस्कर अब शराब का धंधा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से बहुत हैरान करने वाला, परेशान करने वाला और सिस्टम को जगाने वाला मामला सामने आया है। इसलिए इस खबर पर बहुत गंभीरता से बात करने की जरूरत है। छुरिया थाना पुलिस को मुखबिरों से जानकारी मिली थी कि महतारी एक्सप्रेस गाड़ी में शराब की सप्लाई की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके गाड़ी को पकड़ा। जब चेकिंग की गई तो महतारी एक्सप्रेस में 16 पेटी देशी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत 50,000 से ज्यादा बताई जा रही है। और ये शराब महाराष्ट्र से मंगाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर इंद्र कुमार उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया। सोचिए, प्रसव पीड़ा, गर्भवती महिलाएं जब बच्चे को जन्म देती हैं, उस समय आप सोचिए कितने पीड़ा से गुजरती होंगी। और उस पीड़ा के लिए जो गाड़ी आरक्षित की गई है, उससे शराब ढो रहे हैं। अरे कहां है सिस्टम? कहां है सिस्टम भाई? कई महिलाएं ऐसी हैं जो तड़पती रहती हैं जहां गाड़ियों की पहुंच नहीं है। उस स्थिति और परिस्थितियों को जीना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, तब इस दर्द को समझ पाएंगे लोग। पुलिस की पूछताछ में ड्राइवर ने पहले भी शराब की सप्लाई करने की बात कबूली। अब किस तरह प्रशासन की नजरों में धूल झोंककर शराब की सप्लाई की जाती थी, चलिए ये भी आपको विस्तार से बता देता हूं। दरअसल महतारी एक्सप्रेस को बुक करने के लिए 102 नंबर डायल करना होता है, जिसके बाद एम्बुलेंस की सुविधा मिलती है। आरोपी ड्राइवर भी इसी तरह अपने साथी शराब तस्कर के जरिए फर्जी कॉल करवाता था और गर्भवती महिला के डिलीवरी की बात करवाकर एम्बुलेंस बुक करवाता था। फिर गांव से शराब एम्बुलेंस में भरी जाती थी और सप्लाई की जाती थी। इस तरह शराब तस्कर पकड़ में नहीं आते थे, क्योंकि गाड़ी किसी फर्जी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने और लाने ले जाने में इस्तेमाल होने के लिए दिखाई जाती थी। साथ ही एम्बुलेंस होने के चलते जल्दी कहीं चेकिंग भी नहीं होती थी। इसके अलावा महतारी एक्सप्रेस की सेवा को थर्ड पार्टी कंपनी मैनेज करती है। इस कंपनी ने ड्राइवरों को भी केस आईडी जनरेट करने की छूट दी है, यानी कि ड्राइवर खुद ही गर्भवती महिला को किसी गांव से लाने की जानकारी देकर कंपनी के कॉल सेंटर से आईडी जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, ये तो करा सकते हैं क्योंकि इमरजेंसी सर्विस है ये, और इसमें ड्राइवर और कंपनी के बीच सरकारी अधिकारी शामिल नहीं रहते, जिसका फायदा उठाकर ड्राइवर शराब सप्लाई करता था। एम्बुलेंस में किस तरह से शराब की अवैध तस्करी की जाती थी, ये समझने के लिए हमारे सहयोगी नीतीश ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। जरा नीतीश की ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वही एम्बुलेंस है जिसमें गर्भवती माता और बीमार नवजात शिशुओं को गांव-गांव से अस्पताल ले जाना था, लेकिन जिसमें शराब ले जाई जा रही थी। ये जो 102 चलाने वाले थे, क्या करते हैं, साठगांठ करते हैं। ये महाराष्ट्र पहुंचते हैं अपनी बढ़िया बाकायदा एम्बुलेंस लेकर और कहते हैं कि माल डाल दो। गड्ढा सा दिखाई दे रहा है, उस गड्ढे में दारू की पेटियों को सेट कर दिया गया। ये यहाँ पर तमाम ब्रांडिंग लगा दी गई। इससे क्या होता है, इससे अंदर तो दिखाई देता नहीं है। अब यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स सजा दिए कि मैं 70 किलो का हूँ और अगर मैं झुक जाऊँ तो मैं इसमें अंदर बिल्कुल आराम से जा सकता हूँ और पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर पूरी शराब की पेटी बिछा दी जाती थी। इसके बाद फिर उसके ऊपर एक लड़ी लगा दी जाती थी। ये इसके सहारे जो है पूरा यहाँ पर लड़ी लगा दिए, छिपा दिए। कुछ पेटियों को इधर बिछा दिया गया। इसमें शराब अगर ले जाया जा रहा है तो शासन के लिए और प्रशासन के लिए चिंताजनक है। और ये देखिए, ये चौराहा है, यहीं पर जो है उस रोहित साहू नाम के आरोपी को पकड़ा जाता है और इधर से ही तीनों जगह से शराब की सप्लाई आसानी से हो सकती है। पुलिस ने एमसीपी लगाई और जब महतारी एक्सप्रेस को रोका गया और गाड़ी चेक की गई
तो उसमें 16 पेटी महाराष्ट्र निर्मित संतरी शराब थी। गाड़ियाँ जो संचालन किया जाता है इनके द्वारा, उसमें जीपीएस मॉनिटरिंग की सुविधा होती है। कनेक्टिविटी जो है वो लाइनअप जो है वो सर्विस प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है वो करती। जो एजेंसी होती है ये हमसे डायरेक्ट टर्म्स एंड वो नहीं रहता है। शासकीय जो महकमा है उससे किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं है। जी। जिस छुरिया ब्लॉक में यह घटना हुई है वो नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने पहली बार हथियारों का जखीरा लूटा था। नक्सल प्रभावित इलाकों में पहले से ही महतारी एक्सप्रेस के एम्बुलेंस की कमी है, जिसकी वजह से अंदरूनी इलाकों में खाट और कंधों के सहारे गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के मामले सामने आते हैं। बार बार कह रहा हूं, खाट से जब गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जाता होगा, सोचिए कितनी पीड़ा से गुजरती हो। लेकिन अगर कहीं पर एम्बुलेंस की सुविधा है तो वहां जरूरतमंद को ले जाने की बजाय शराब की तस्करी हो रही है। विस्तार न्यूज एम्बुलेंस सुविधा की पड़ताल करने आज छत्तीसगढ़ के आखिरी गांव पंडरापानी में पहुंचा। यह गांव गढ़चिरौली से सटा हुआ है। यहां कुछ लोगों तक एम्बुलेंस की सुविधा पहुंचती है तो इसको लेकर खुश हैं, जहां पहुंच रही, जबकि कुछ लोगों तक महतारी एक्सप्रेस की सुविधा नहीं पहुंच पाती, जिससे लोगों को दिक्कत होती। पंडरापानी में महतारी एक्सप्रेस की सुविधा से जुड़ी हमारे सहयोगी नितेश गर्ग की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाना चाहता हूं, ये बताने और समझाने के लिए कि ये महतारी एक्सप्रेस जो गाड़ी है ये कितनी बड़ी संजीवनी है गर्भवती महिलाओं को। देखिए रिपोर्ट। महतारी एक्सप्रेस सेवा में शराब की ढुलाई ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जब आप लोग 102 एम्बुलेंस बुलाते हो तो वो आती है? बुलाते हैं लेकिन वही आता है 2-2.5 घंटे के बाद ही आता है। इलाज के लिए कोई थोड़ा सा दिक्कत जाता है सर। अब दूर है तो टाइम हो ही भैया। अब सूर्या से आते हैं, नजीक से तो नहीं आए। और थे तरफ ले आ जाते, नहीं रहते टाइम लग जाते। नहीं आएगा समय में, फोन लगावे तो यहाँ है तो वहाँ है, इसने कही देते। प्राइवेट गाड़ी भी करना पड़ता है। प्राइवेट गाड़ी करना पड़ता है भाई, कब तक देखते रहे सरकार के भरोसे। सोचिए आप, ये शराब तस्कर, शराब की तस्करी करने वाले लोग किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। गांव वाले लोग क्या कह रहे हैं, गांव के लोग, महतारी एक्सप्रेस कितनी अच्छी सुविधा है कि इसके बारे में गांव के लोग जान रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन वो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की बात कह रहे हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि इस सुविधा को सबसे फास्ट कर देना चाहिए। प्रसव पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा है, और अगर उसके इस्तेमाल में लाई जाने वाले गाड़ी से शराब ढुलाई होगी तो ये बहुत शर्मनाक है। ठीक है, मानते हैं कि शराब से राजस्व मिलता है प्रदेश को, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि शराब तस्करी उन गाड़ियों से होने लगे जिन गाड़ियों का इस्तेमाल माताओं बहनों को अस्पताल लाने के लिए किया जाता है। कुछ सोच के ही तो सरकार ने यह तय किया होगा ना कि इस सुविधा के लिए मुफ्त गाड़ी मुहैया कराना है। ये बहुत बड़ी खबर है, विस्तार न्यूज के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए हमने इसका विश्लेषण किया और दोबारा ऐसा ना हो इसलिए इसका पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज कराते हुए खबर आप तक पहुंचाई, ताकि एक गांव-गांव तक इस खबर को शेयर बहुत कीजिएगा, इस खबर को शेयर कीजिएगा, गांव-गांव, कस्बों तक इस खबर को पहुंचाइएगा, ताकि किसी दोबारा इस तरह के किसी भी व्यक्ति की हिम्मत करने की हरकत करने की हिम्मत नहीं होना चाहिए।